क्या आपने कभी ऐसा त्योहार देखा है जो इतना शदीद हो, इतना नाकाबिल यकीन हो कि आपको बेजुबान कर दे? आज मैं आपको एक ऐसी ही तकरीब के दिल में ले जा रहा हूं जहां अकीदा सिर्फ दुआओं से कहीं आगे बढ़ जाता है। यहां लोग चाकुओं, कांटों और धाती सलाखों से अपने जिस्म छीद कर अकीदत का इजहार करते हैं। जी हां, आपने सही सुना। दुनिया के सबसे हैरानकुन और मुतनाज़िया त्योहारों में से एक थाई पोसम में खुश आमदीद। थाई पोसम हर साल आमतौर पर जनवरी या फरवरी में मनाया जाता है और ये मलायशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और हिंदुस्तान में तामिल हिंदू बरादरियों में बहुत मकबूल है। पहली नजर में ये सिर्फ एक और रंगीन मजहबी इज्तिमा लग सकता है, लेकिन जिस तरह से ये मनाया जाता है, मुकम्मल तौर पर मुनफरद, ईमानदारी से थोड़ा खतरनाक और इतना जंगली कि ज्यादातर लोग इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? थाई पोसम भगवान मरोगन, हिंदू जंग के देवता के लिए वक्फ है। रवायत के मुताबिक इस दिन देवी पार्वती ने अपने बेटे मरोगन को बुराई को शिकस्त देने के लिए एक मुकद्दस नेजा दिया था। इसकी याद में आज अकीदतमंद कुछ संगीन जिस्मानी तकलीफ से गुजरकर माफी और बरकतें मांगते हैं। सबसे हैरानकुन हिस्सा, इसे कावाडी इतम तस्वुर करें कि लोग अपनी जबानों, गालों और यहां तक कि अपने जिस्म के दीगर हिस्सों को तेज नोकों, लंबी सलाखों और धाती फ्रेमों से छेदते हैं। कुछ लोग मेलों तक अपने कंधों पर बड़े भारी पंजरे उठाकर चलते हैं, दूसरे मंदिर तक दर्जनों कांटों के साथ अपनी पेड़ में चलते हैं। कोई दर्दकश दवा नहीं, कोई तबी इमदाद नहीं, सिर्फ खालिस अकीदा। और वो ऐसा क्यों करते हैं? मानने वाले कहते हैं कि अकीदत में दर्द बर्दाश्त करने से इनकी दुआएं मजबूत होती हैं और खुशी, सेहत और ख्वाहिशात की तकमील होती है। कुछ तो किस्म खाकर कहते हैं कि इन रसूमात से गुजरने के बाद उनकी जिंदगियों में माजिज़े हुए, बीमारियां गायब हो गईं, ख्वाब पूरे हुए। लेकिन यहां जो वाकई दिलचस्प है, इस तमाम दर्द के बावजूद ज्यादातर शिरका को बमुश्किल खून आता है या वो जख्मी होते हैं। कुछ इसे मुआजिजा कहते हैं, दूसरे इसे बरसों की जहनी तैयारी और मश्क समझते हैं। अगर आप कभी थाई पोसम को पूरी आबोताब से देखना चाहते हैं तो मलायशिया में बाटोक्यूज जाएं। ये इस त्योहार का सबसे बड़ा मरकज है जिसमें हजारों, बाज औकात लाखों लोग होते हैं। नारेबाजी, ढोल बजाना, नारियल तोड़ना और ऐसे मनाजिर जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ब्रेक टाइम ये अपनी एक रूहानी दुनिया है, लेकिन हर ताकतवर चीज की तरह थाई पोसम राय को तकसीम करता है। कुछ इसे रूहानियत की बुलंदी कहते हैं, जबकि दूसरे इसे गैर जरूरी खुद को नुकसान पहुंचाना समझते हैं। मगरबी मीडिया अक्सर इसे सकाफती झटके के तौर पर दिखाता है, लेकिन वफादारों के लिए यह अकीदे का एक मुक़द्दस सफर है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये अकीदत है या ये इंतहा पसंदी है? क्या ऐसा त्योहार पाकिस्तान जैसी जगह पर कभी हो सकता है? ब्रेक टाइम पॉइंट पर मैं आपके ख्यालात सुनना चाहता हूं। नीचे एक तबसरा करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप दुनिया के मजीद मुनफरद और हैरान कुन त्योहारों को दरियाफ्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें।